अब तक आपने जंगल, रेगिस्तान या किसी खतरनाक टापू पर फंसकर सरवाइव करने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, पर यह कहानी सबसे अलग और हैरत में डालने वाली है। हैरिसन, जो एक बोट पर कुक की नौकरी करता था, उस दिन यह बोट नाइजीरिया के तट से 20 मील दूर अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में एक तेल के जहाज की मदद के लिए गई थी। सुबह का वक्त हो रहा था। सारे क्रू मेंबर अपने दरवाजे बंद कर अपने रूम में सो रहे थे। यह दरवाजे इसलिए बंद थे क्योंकि उस एरिया में समुद्री लुटेरों का खतरा है। वह हर दिन की तरह सबके लिए खाना बनाने के लिए जल्दी उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इस वक्त बाहर मौसम खराब होने की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और थोड़ी देर में समुद्र से उठी एक तेज लहर उस बोट से टकराती है और उसे पलट देती है। नाव पलटने से वह बाथरूम की छत पर आ गिरता है और बाथरूम के अंदर रखा सामान उसके सिर पर। जब तक वह कुछ समझ पाता, नाव में पानी भरने लगता है और वह नाव पानी में डूबने लगती है। बोट में वो अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जल्दी बाहर निकला और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पहुंचा। उधर उसने अपने कुछ कलीग्स की भी आवाज सुनाई दी, पर जब तक वह एग्जिट तक पहुंच पाते, बोट के अंदर आई पानी ने उसके साथियों को अपने अंदर खींच लिया और उसे दूर फेंक दिया। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ खींचा जा रहा है। तब तक वह बोट पूरी तरह से डूबकर 2 फीट नीचे तलहटी में जा चुकी थी। यह गहराई लगभग 8 मंजिला इमारत जितनी थी। जैसे उसने होश संभाला, उसने अपने पास वाले इंजीनियर रूम में शरण ले ली, जहां हवा का एक एयर पॉकेट बना हुआ था। उसने अंधेरे में अपने दोस्तों को भी आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अंदर पानी काफी ठंडा था और उसके पैर जमने लगे थे। इधर उधर हाथ पैर मारने पर उसे एक कोक की बोतल और पानी में तैरती एक मैट्रेस मिली, जिस पर लटक कर वह अपने मुंह को पानी के ऊपर रख पाया। अब वह सिर्फ अंदर बैठकर किसी चमत्कार होने के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे यह तो आइडिया था कि उसे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी काम रहना है, क्योंकि एयर पॉकेट में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। घबराहट में हमारा शरीर ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। उस एयर पॉकेट में लगभग 1 दिन की ऑक्सीजन थी। उसके पास खाने के लिए खाना तो नहीं था, पर उस कोक की बोतल ने उसके शरीर को हाइड्रेटेड रखा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सांस लेना थोड़ा और मुश्किल हो रहा था। काफी देर समुद्र के नमकीन पानी में डूबे रहने से उसके हाथ पैरों की स्किन उतरने लगी थी। उसके मन में यह भी ख्याल आया कि शायद वह अपनी बीवी बच्चों को आखिरी बार अलविदा भी ना कह सके। बोट को पलटे 60 घंटे बीत चुके थे और वह अब भी बुरे हाल में इतनी गहराई में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे लग रहा था कि उसके दोस्तों को बचा लिया गया है और उसको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में इंसान को भ्रम होने लगते हैं, पर वह कोई इल्यूजन नहीं था। प्रोफेशनल डाइवर्स की एक्टिंग इस डूबे बोट में डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए आई हुई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी गहराई में कोई जिंदा भी हो सकता है। जब डाइवर जहाज के अंधेरे में और अंदर गए तो हैरिसन ने अपनी सारी बची एनर्जी जुटाकर पानी में डुबकी लगाई और अपने हाथ को डाइवर के चेहरे की तरफ किया। डाइवर ने उसके हाथ को डेड बॉडी का हाथ समझा और उसने कि एक और डेड बॉडी मिली है। अभी हाथ में हुई मूवमेंट से वह डाइवर भी हैरान हो गया कि वहाँ कोई जिंदा भी है। उसने तुरंत सूचना दी, ही इज अलाइव। जितना हैरिसन के लिए चमत्कार था, उतना उन रेस्क्यू करने वाले ऑपरेशन में शामिल टीम मेंबर्स के लिए भी। ऊपर बैठे लोगों को अब तक यह यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी उन्हें कोई जिंदा मिलेगा, पर यह हुआ कैसे। जिस एयर पॉकेट में सिर्फ 1 दिन की ऑक्सीजन थी, वो 60 घंटे कैसे चल गई। हैरिसन बहुत ही ज्यादा लकी था। कोक की बोतल ने उसे डिहाइड्रेट होने से बचाया, उस मैट्रेस ने उसे हाइपोथर्मिया से बचाया और जिस जगह वह था वहां पानी के दबाव से 4 गुना एयर कंप्रेस हो गई थी। इसी वजह से वह इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि रेस्क्यूअर जानते थे कि वह काफी टाइम से नीचे प्रेशराइज एनवायरनमेंट में फंसा हुआ है और उसने काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी इनहेल कर ली होगी। उसको बचाने का काम कई स्टेज में किया गया। सबसे पहले उसे एक हार्नेस से बांधा गया और पानी के अंदर सांस लेने के लिए उसके मुंह पर मास्क लगाया गया। फिर उसे डाइविंग बेल में बिठाकर डीकम्प्रेस चैम्बर में ले जाया गया, जहां उसे 2 दिन बिताने पड़े ताकि उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मली काम कर पाए। जब उसकी स्टोरी चारों तरफ फैली तो सब अचंभित थे। आज से पहले कोई भी ऐसे जिंदा नहीं बचा था। किसी ने उसको लक्की बताया तो किसी ने भगवान की माया। जो भी हो, यह चमत्कार था, इतना सब मानते हैं, क्योंकि वह उस बोट में अकेला जिंदा बचने वाला इंसान था।